रविवार 3 जून 2012 को मुंबई में आजाद मैदान के प्रांगण में अनशन और आंदोलन का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्यक्रम संपूर्ण शांत और शिस्तबद्ध तरीके से किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर के ग्राउंड पर योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज तथा आदरणीय अन्ना जी अनशन पर बैठेंगे। उनके यह कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में यह कार्यक्रम होगा। कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्वामी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। अंदाज से 400 लाख करोड़ रुपए का कालाधन जो विदेशी बैंकों में जमा है वह अपने देश में लाना है और राष्ट्र के विकास में वह धनराशि लगानी है। हमारे संविधान में विदेशों में पड़ा कालाधन राष्ट्र में लाने का अधिकार सिर्फ संसद को ही होता है, ऐसा कहना है स्वामी जी का। यदि सरकार यह काम नहीं करती है तो लोकतंत्र में प्रजा संगठित होकर सरकार को इस काम के लिए बाध्य कर सकती है कि यह काम करो नहीं तो भागो। यह आंदोलन इन मुद्दों के लिए जनजागरण करने के लिए है। भारत देश और उसकी समृद्धि सिर्फ एक पार्टी के लिए या एक खानदान के लिए नहीं है, उस पर भारत के 121 करोड़ लोगों का समान अधिकार है। इस आंदोलन के 3 प्रमुख ध्येय है। 400 लाख करोड़ का कालाधन देश में वापस लाना और देश के विकास में उसको लगाना ताकि इस देश में कोई गरीब, अशिक्षित, बीमार आदि न रहे। दूसरा, जन लोकपाल जैसे कठोर कानून बनाकर भ्रष्टाचार को खत्म करना। तीसरा प्रमुख ध्येय है भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म करके न्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रस्तावित करना। हमारा उद्देश्य स्वामी जी जंतर मंतर पर एक दिन का उपवास कर रहे हैं। उसमें जो ये 3 मुद्दे लिखे हैं, विदेशों में जमा काला धन करीब 400 लाख करोड़ वापस लाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करके न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रस्थापित करने के लिए हमारा आंदोलन है। गवर्नमेंट हमारे खिलाफ क्यों है? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आप सबको पता है, एक भ्रष्टाचारी के सब न्यूज़ आ रही है काले धन के बारे में, या जो आ रहा है वो सब भ्रष्टाचार। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार विरुद्ध हम कार्य करें और हम 100% सफल हो गए, क्योंकि हम जन जागृति कर रहे हैं और हर एक इकाई तक हम पहुंच रहे हैं। स्वामी जी शहर में, विलेजेस में जाके लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देंगे। और स्वामी जी कहते हैं यदि ये भ्रष्ट पैसा ये हमारे देश में आता है तो हम एक दिन में पूरे विश्व में नंबर 1 बन जाएंगे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरह से। 3 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पे, जहाँ पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और आदरणीय अन्ना हजारे जी दोनों साथ में बैठकर अनशन, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसके सपोर्ट में ये हमारा कार्यक्रम है। और पूरे मुंबई को हमने 9 विभागों में डिवाइड किया है और वहाँ से हजारों की संख्या में लोग आएंगे। और सिर्फ मुंबई से नहीं, नासिक से, पूना से, औरंगाबाद से, पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और पूरे दिन का हमारा कार्यक्रम होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। ये जो 400 लाख करोड़ रुपया अपने देश में जो काला धन विदेश से वापस लाना है और जन लोकपाल जैसे कठोर कानून बनाना है और भ्रष्ट व्यवस्थाओं को खत्म करके, आज न्याय किसी को कोर्ट में मिलता नहीं है, वहाँ फैसला मिलता है। और 34,750 कायदे ब्रिटिश युग के अब तक चालू है। तो वो सभी न्याय व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी शिक्षण व्यवस्था, वो सब व्यवस्थाओं में बड़ा फेरफार करना है। 100% फर्क पड़ेगा और वो कालाधन जरूर से वापस आएगा, क्योंकि लोग हमारे साथ है। लोकशाही में, लोकतंत्र में लोगों की शक्ति ये बहुत बड़ी शक्ति है, जनशक्ति। क्योंकि और यदि गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो भी यदि लोग हमारे साथ है तो गवर्नमेंट को बाध्य कर सकती है कि तुम्हें ये कायदा लाना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की जड़ गरीबी है। मैं उल्टा कहूँगा कि भ्रष्टाचार के वजह से गरीबी और दरिद्रता आ रही है। भ्रष्टाचार का मूल गरीबी नहीं है, भ्रष्टाचार का मूल हमारे जो राजकीय मानसिकता है वो बदलना है, और वो बदलेंगे तो गरीबी हटेगी। नियम हमारे संसद में बनते हैं और यदि भ्रष्टाचार के विरोध अच्छे नियम बनते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। अभी चीन में यदि दूध में कुछ गड़बड़ किया तो फांसी की सजा है। यहाँ तो इसका भी दूध देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, है ना। आर्टिफिशियल मिल्क देते हैं। तो फिर ये हमारे पास कानून ही नहीं है जो कंट्रोल कर सके, और कानून बनाने की राजकीय इच्छा शक्ति भी नहीं है।